बात करेंगे, हमारी चर्चा इसके ऊपर होगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और उसमें किस तरह से जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस है, सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। ओके गाइस, तो बात करेंगे कि भाई हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो लंग्स हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम बात करेंगे नोज से लेके लंग्स तक, तो उनके बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है और किस तरह से CO2 फिर हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे पहले इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और डीपली पढ़ेंगे, बट हम इस ओवरव्यू के पढ़ने के बाद जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम और डीपली पढ़ेंगे इसको। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये सारा कुछ अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो नोज है ना, दिस कैविटी अंदर जो दिख रहा है, दिस इज नोन एज नेजल कैविटी, राइट। उसके बाद हमारा आता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जो ओपनिंग्स होती है ना, दिस वन, दिस 2 होल्स, तो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो नॉस्ट्रिल्स है। फेरिंग्स जैसे उसके नीचे जाते हैं, मतलब हम अगर बात करें कि जो हमारा थ्रोट है, हमारा जो गला है, इसके पीछे से जो पाइप गई है, ठीक है, वही कहलाता है हमारा फेरिंग्स। और लैरिंग्स जनरली हम इसको जो वॉइस बॉक्स का जो एरिया होता है वहाँ पे जो पाइप्स जाती है, ठीक है, हमारा जो एयरवेज जाता है, दैट इज़ नोन एज लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को हम जनरली वॉइस बॉक्स कह सकते हैं, जहाँ से क्या होती है, आवाज़ निकलती है, तो इसको कह सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ द मेन एयरवेज पैसेज ऑफ एयर टू आवर लंग्स। हमारे लंग्स में जाने का सबसे जो मेन रास्ता होता है, जो पाइप होती है, वही कहलाता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया को हम जनरली विंड पाइप भी कहते हैं, दिस इज नोन एज विंड पाइप। ओके, उसके बाद जो हमारा अगला जो सेक्शन आता है दैट इज नोन एज मेन ब्रोंकस। जैसे ही आप विंड पाइप से नीचे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रांचेज होते हैं। सीट यहाँ पे 2 तरह के ब्रांच, एक तो आपके लेफ्ट लंग पे जा रहा है और एक राइट लंग पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो जहाँ पे भी सेपरेशन स्टार्ट होता है विंड पाइप, वहाँ पे वो कहलाता है ब्रोंकस, मेन ब्रोंकस, मतलब वो मेन एरिया है जहाँ पे अभी क्या हुआ, ब्रांच स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो हमारा विंड पाइप है वो क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर एंटर करता है, और लंग्स के अंदर एंटर करते ही वो क्या होता है, अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे ही ये डिवाइड होता है लंग्स के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, ब्रोंकाई। ओके, ब्रोंकाई इज अ प्लूरल वर्ड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और अगर आगे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोंकाई होने के बाद हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसको जैसे ही एक है कि मेन ब्रोंकस को हम लोग प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग का, सबसे पहला। उसके बाद वही है कि ब्रोंकाई होता है। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो जो सबसे लास्ट ब्रांच होता है, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, वहाँ पे आप बिल्कुल लास्ट डाली में चले जाएं, पेड़ के लास्ट शाखाओं पे, वो बिल्कुल पतले पतले छोटे से, बहुत नाजुक से, बहुत सॉफ्ट से होते हैं, तो आप वहाँ पे जा भी नहीं सकते, वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उसी तरह से हमारे क्या लंग्स में, तो जैसे आप आगे जाते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह से वो क्या होते हैं, ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में जाके हमारे पास क्या होता है, एक स्मॉल सॉफ्ट लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्वुलाई, ये क्या होता है, दिस इज द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में गैस जा रहे हैं, गैस कहने का मतलब जो O2 या CO2 हमारी बॉडी में एक्सचेंज हो रहा है, वो कहाँ पे होता है, वो इसी सेक्शन पे होता है, दिस एल्वुलाई एरिया। ओके, तो ये छोटे छोटे सैक्स हैं, इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ये स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, और ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, लंग, राइट। और उसके जो नीचे हमारा जो डायफ्राम है, जो लंग्स को क्या करता है, एक सपोर्ट दिए रहता है नीचे से। जैसे आप क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं, तो जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपका लंग्स क्या होता है, फूल जाता है, और आपका डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है। और जैसे आप एक्सहेल करते हैं तो आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और आपका लंग्स क्या होता है, नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो अभी डायफ्राम अगर ऊपर की तरफ है, मतलब इसमें हवा भरी हुई है, क्लियर है।
तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। हम डीपली अगर पढ़ेंगे और आगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कौन सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहाँ पे हम बात करेंगे, राइट। और जो एक हमारा कवर होता है, जो हमारे लंग्स को क्या करता है, कवर करके रखता है, द सर्फेस दैट कवर्स आवर लंग्स फ्रॉम सराउंडिंग, दैट इज नोन एज प्लूरा, वो कहलाता है प्लूरा। वो आपको क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्शन देता है, एक आपको सुरक्षा देने का काम करता है। और इस प्लूरा के जो अंदर स्पेस होता है जहाँ पे, वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। उस प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है कि आपको जो शॉक लग रहा है, आपको जो चोट लग रही है, ठीक है, या जो फ्रिक्शन काउज हो रहा है, बीच बीच में कभी भी मूवमेंट हो रहा है, उस शॉक को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर आप मान लो कि जैसे वाटर पार्क जाते हैं कहीं घूमने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक पैड जैसा कुछ एयर फील्ड जैसा दिया जाता है, जिस पे आप क्या करें, बैठ जाएं, जिस पे आपको क्या होता है, शॉक नहीं लगेगा, चोट नहीं लगेगी। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, उसके बीच में आप शॉक को क्या कर सकते हैं, बीच में ऐसे है और इसके बीच में क्या है, फ्लूइड्स हैं। और फ्लूइड अगर इधर से चोट लग रहा है तो ये क्या करेगा, दबेगा और शॉक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से हमारे लंग्स के सरफेस पे होता है। क्लियर है। अब हम कुछ जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। तो हम बात ये कर रहे हैं कि भाई आखिर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका काम क्या है। तो वो पहले ही हमने बात करा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन काम है वो रेस्पिरेशन करना है। रेस्पिरेशन कहने का मतलब है कि भाई टेकिंग ऑफ, इनहेलिंग ऑफ O2, आई मीन टेकिंग ऑफ O2, आप O2 अंदर ले रहे हैं, एक्सहेलिंग ऑफ CO2, और CO2 को क्या कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना, वो रेस्पिरेशन नहीं है। O2 ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, वहाँ पे वही कहला रहा है आपका रेस्पिरेशन। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने O2 लिया और CO2 छोड़ दिया ये हो गया काम, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। हमारे बॉडी में इसका अच्छा खासा लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम इसको लेते हैं, जब इनहेल करते हैं O2 इनहेल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पे हमारे साथ साथ हमारा हार्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है और हमारा लंग्स भी इन्वॉल्व होता है। हार्ट का काम क्या है, जैसे आप O2 ले रहे हैं तो वो लंग्स के पास गया, अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ पे, मतलब जो आपके लंग्स के अंदर जो आर्टरी, आप कैपिलरीज हैं, वो उस ब्लड को कहाँ ले जाएगा, हार्ट के पास ले जाएगा। अब वो हार्ट क्या करेगा, उस सारे O2 को आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्लियरली पहुँचाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे लंग्स का काम है, इसके साथ साथ ज़रूरी है कि भाई इसके जो भाई हैं हार्ट, वो भी हेल्दी रहे। तभी आप, ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ लिया और वो चला गया, उसके लिए एक कैरियर चाहिए और वो कैरियर हमारा हार्ट होता है, ठीक है। वो हमारा दिल है जो हमारे ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है। और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, वहाँ पे सारे एक छोटे छोटे सेल के पास जाकर वो क्या हो रहा है, O2 पहुँच रहा है। फिर जाकर हमारी बॉडी क्या कर रही है, ATP बना रही है, हमारा सेल ATP बना रहा है, और फिर जाकर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है कि हम उसके, हमारे लंग्स के साथ साथ हमारा हार्ट भी क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर दोनों में से कोई भी गड़बड़ हो जाती है, अगर लंग सही और हार्ट नहीं सही से काम कर रहा है, तो आप ऑक्सीजन लेते रहिए, लेकिन वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएगा और आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जो साइकिल है, दैट विल नॉट कंप्लीटली टोटली, है ना, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आप कहेंगे हमारा लंग्स तो सही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। इसके साथ साथ आपके हार्ट को भी प्रॉपर काम करना है। जो पूरा साइकिल होता है रेस्पिरेशन का, वो कंप्लीट करने के लिए लंग्स भी चाहिए और आपका हार्ट भी चाहिए, ओके गाइस। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हमारे पास रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो रेस्पिरेशन जो रेट होता है उसके बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट वो रेट होता है कि आप 1 मिनट में कितनी बार रेस्पायर करते हैं, कितनी बार सांस ले रहे हैं और कितनी बार सांस छोड़ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अभी मेरे पास स्टार्ट हो रहा है,
तो कुछ सेकंड गए और कुछ सेकंड से मैंने क्या करा, रेस्पायर करा, सांस लिया भी और सांस छोड़ा भी, मैंने O2 लिया और CO2 बाहर करा। तो वो जो रेट होता है, आप रेस्पिरेशन रेट अपनी ईजिली से निकाल सकते हैं। आप अपने वॉच को देखें, एक स्टॉप वॉच रखें या आप अपने रिस्ट वॉच को रखें और स्टार्ट करें आप सांस लेना, और आप 1 मिनट में कितनी सांसें गिनते हैं, दैट्स योर रेस्पिरेशन रेट। ओके, तो रेस्पिरेशन रेट कैसे कैलकुलेट होता है, वो पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर आपको 1 मिनट तक नहीं करना तो नो बार, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं 30 सेकंड तक करें, और 30 सेकंड में जितना आप रेस्पायर करते हैं उसका आप डबल कर लें। जैसे आपने 30 सेकंड में 8 बार करा या 6 बार करा या 10 बार करा, तो 1 मिनट में आप कितना करेंगे, 20 बार करेंगे, 16 बार करेंगे। इस हिसाब से आप अपना रेस्पिरेशन रेट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कुछ जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो 1 मिनट में कितनी बार रेस्पायर करता है, उसका जो रेस्पिरेशन रेट होता है दैट इज़ 44। और उसके बाद न्यू बॉर्न मतलब जस्ट बेबी ने अभी क्या करा, इस वर्ल्ड में अपनी सांसें लेनी शुरू करी है, तो वो 44 पर मिनट होता है। उसके बाद इन्फेंट और थोड़ा अगर बेबी बड़ा हो गया है, ठीक है, शिशु है, तो वो 20 से 40 रेट पर मिनट पे उस हिसाब से क्या करेगा, अपना रेस्पिरेशन रेट करेगा। अगर चिल्ड्रेन की बात करते हैं, ठीक है, बच्चों की बात करते हैं, तो वो 18 से 30 रेट पर मिनट होगा। और एडल्ट्स की बात करते हैं तो वो 12 से 20, 12 to 20, 16 भी 20 भी आप इतना ये रेट होता है। तो आप एडल्ट्स को इस हिसाब से अपना रेस्पिरेशन रेट आप काउंट कर सकते हैं कि भाई क्या हमारा रेस्पिरेशन रेट सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम जब इस रेस्पिरेशन करते हैं तो ऐसा क्या है, कौन कौन सी गैसेज हैं जो मेनली हमारे बॉडी में जाती है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही जा रहा है। अगर हमने इनहेल करा है, अगर हमने ऑक्सीजन लिया है, तो उसके साथ साथ और भी दूसरी चीज़ें क्या हो रही है, हमारे ऑर्गन में जा रही है, हमारे रेस्पिरेशन ट्रैक पे जा रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है। और जो है इनहेल जब करते हैं तो हमारे पास जो N2 है, नाइट्रोजन, दैट इज 78%। ओ माय गॉड, देखिए 78% नाइट्रोजन होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और O2 जो होता है, वो ऑक्सीजन जो होता है वो 21% जाता है। जब हम सांस लेते हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं, इनहेलेशन करते हैं तब की बात है। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो उसके साथ साथ आप ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप उसके साथ साथ CO2 भी ले रहे हैं, मतलब गंदी हवाएं भी जा रही है जो हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। बट इस इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो आपको बुरी चीज़ें भी मिल जाती है, साथ में फ्री में मिलती है। बट हमारा काम क्या है, वी हैव टू टेक दैट आउट, उसे बाहर निकालना है उस चीज़ को। और वही काम हमारा लंग्स करता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, तो फिर भी हम उसे क्या करेंगे, बाहर करेंगे। और जब एक्सलेशन करते हैं तो N2 78% ही रहता है, ओके। O2 क्या होता है, 17% होता है। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना कम ऑक्सीजन हमारा बॉडी ले पा रहा है। आप 21 to 17%, ओनली 3% ऑक्सीजन आर यूज्ड बाय आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक और आवर सेल्स, आवर ऑर्गन। जहाँ पे ATP का फंक्शन हो रहा है, एनर्जी बन रही बॉडी में, वहाँ पे सिर्फ 3% ऑक्सीजन ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं शरीर के द्वारा। बाकी के बाकी फिर से सारे वापस आ रहे हैं। और CO2 का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, दैट इज़ 4%। जब हमारी बॉडी में ATP बनता है तो वहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, इसी कारण इसका रेट क्या है, ज़्यादा हो जाता है। और इससे ही मेनली इसको बाहर करना, और इसको बाहर करना ही क्या होता है, इस लंग्स का काम है, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी तो बहुत समस्या है हमारे लिए। लेट्स मूव टू द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं गाइस, तो ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में कि पूरा साइकिल कंप्लीट होता है हमारी बॉडी में। पूरी तरह से क्या हो रहा है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन रेस्पिरेशन साइकिल गोज ऑन, देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन साइकिल। 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। कौन कौन से हैं, पहली अगर हम बात करते हैं तो दैट इज
पहला जो होता है वो होता है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 3 स्टेप मिलके ही पूरे रेस्पिरेशन के साइकिल को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, जिसमें एटीपी से बनने का फॉर्मेशन, जो एटीपी एनर्जी बन रही है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के थ्रू, वो भी आता है। ठीक, तो कैसे ये काम करेगा, सी अभी मैंने आपको बोला कि जो हमारी बॉडी में क्या है, एल्वुलाई है, जो मेनली का क्या काम कर रहा है, आपके गैस को एक्सचेंज कर रहा है। तो पहला स्टेप वहाँ से ही शुरू होगा। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे एल्वुलाई का स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका, कैसे स्मॉल छोटे छोटे बैग्स बने हैं। और ये बैग्स क्या कर रहा है, पहले तो O2 को इनहेल करेगा। जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, हमने इनहेल करा, ऑक्सीजन गया, तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, आपके यहाँ से होते हुए इस छोटे छोटे एल्वुलाई के अंदर जाएगा। ओके, राइट, ये जो एल्वुलाई आपको दिख रहा है यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद एल्वुलाई क्या करेगा, वहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन करने का मतलब है कि आपके जो लंग्स के पल्मोनरी, आपको जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, उसमें जाकर यहाँ पे वेंटिलेशन का काम क्या होता है, चेंज करना। घरों में आप वेंटिलेशन देखते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी कि बाहर से सिर्फ हवा आ रही है, आपके कमरे के अंदर जो हवाएं हैं, आपके अंदर कमरे के अंदर जो गैसेज हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। दैट इज नोन एज वेंटिलेशन। सो वी कॉल्ड दैट वेंटिलेशन। आपने कमरे में, हमें वेंटिलेशन चाहिए, तो ये होता है वेंटिलेशन कि आप यहाँ पे O2 गया और CO2 क्या होगा, बाहर जाएगा। जैसे आपने अभी क्या करा है, इनहेल करा है, तो इनहेल करने के साथ साथ अभी आपने देखा कि वहाँ पे 0.03% जो है वो CO2 भी है, उसके साथ N2 भी है, तो उन्हें भी तो क्या होना है, बाहर जाना। तो यहाँ पे इनहेलेशन के साथ साथ CO2 बाहर भी जाएगा। वही प्रोसेस कहलाता है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन। दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ योर रेस्पिरेशन साइकिल। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे एल्वुलाई में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, गैसेज का क्या हो गया, अदला बदलाव हो गया। आपके अंदर जो CO2 था वो बाहर चला गया, ठीक है, और आपने जो O2 लिया है वो वापस एल्वुलाई में एक्सचेंज होके अब क्या होगा, ये यहाँ से एल्वुलाई से होकर आपके पल्मोनरी कैपिलरीज में आ जाएगा। राइट, पल्मोनरी कैपिलरीज करने का मतलब कि जो आपके जो लंग्स के कैपिलरीज हैं, जो उसमें आपका जो लंग्स का कैपिलरी है, जो क्या हो रहा है, आपके हार्ट के पास जाने के लिए तैयार है, उसमें आ जाएगा वो O2। अब वो O2 वहाँ से क्या होगा, आपके हार्ट में जाने के लिए रेडी है। अब ये यहाँ से तैयार हो गया। अब ये फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी इस कैपिलरी के थ्रू धीरे धीरे करके दिस विल गो टू योर हार्ट। ये आपके दिल के पास क्या हो गया है, पहुँच गया। इस जगह पे हार्ट पे आ गया ऑक्सीजन। अब ये हार्ट क्या करेगा, यहाँ पे अभी ये आपका सेकेंड स्टेप ही चल रहा है, तो अब ये हार्ट क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, यहाँ से ये वापस ऐसे कैरी करेगा, ठीक है, और फिर आपको क्या करेगा, ये यहाँ से उठाते हुए फिर आपको ये यहाँ पे इस वाले एरिया से आपके जो लंग से बाहर जो ब्लड जो हार्ट से आपके ब्लड को क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हर एरिया पे ले जा रहा है। लंग आपका जो हार्ट है, जहाँ उस ब्लड के साथ मिक्स होके ऑक्सीजन भी क्या होगा, आपके जो दूसरे अलग ऑर्गन सेलुलर, जहाँ पे सेल्स के पास, एक छोटे छोटे सेल्स के पास पहुँचा रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन चला जाएगा। ठीक है, दिस इज, अब ऑक्सीजन वहाँ पे आपके सेल्स के पास पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। मतलब कहने का है कि आपके सेल में ऑक्सीजन जाएगा, वो सेल क्या करेगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल करने के बाद वो क्या करेगा, O2 को अपने एनर्जी ATP फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर लेगा, और वहाँ पे जो CO2 का प्रोडक्शन होगा उसे वापस क्या करेगा,
आपके हार्ट के पास भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन के पास, आपके सेल के पास जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन स्टेप नंबर 3, राइट। तो ये 3 तरह के स्टेप हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, आपका O2 यहाँ पे चला गया सेल के अंदर, अब यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एनर्जी बनेगी, फिर आपको एनर्जी मिलेगी। अब ATP होगा, अब यहाँ पे CO2 वापस बन जाएगा, CO2 निकल गया आपके सेल से, और CO2 निकलने के बाद बस वापस आपके क्या होगा, वो हार्ट में वापस जाएगा, जो क्या कर रहा है, ब्लड को वापस ले आ रहा है ना। 2 तरह के हैं हमारे पास, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है, तो सेलुलर सिस्टेमिक सर्कुलेशंस में होते हुए सेलुलर रेस्पिरेशन के पास जाएगा, फिर वहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या करेगा, आपके ब्लड को कैरी बैक करेगा हार्ट के पास CO2 के साथ, और ये फिर वापस यहाँ से जो आपके लंग्स के पास, हार्ट से लंग्स के पास जो कैपिलरीज जा रही है उसमें CO2 छोड़ेगा, और अगेन वो वापस आपके एल्वुलाई में लाके इसको छोड़ देगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के, तो यहाँ पे 3 तरह के आपके स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला क्या हो गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि CO2 और O2 का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ओके। वहाँ से फिर क्या होगा, आपका जो पल्मोनरी कैपिलरी है वो लंग्स से यहाँ पे लंग्स में वहाँ पे लेकर जाएगा, और हार्ट के पास पहुँचाने के बाद आपको क्या करेगा, इसको CO2 को कैरी करके आपका सेलुलर रेस्पिरेशन के पास लाएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में CO2 का बनना हो जाएगा और O2 इस्तेमाल हो जाएगा। CO2 को फिर वापस क्या करेगा, ये आपके हार्ट के पास ले जाएगा, और हार्ट क्या करेगा, फिर वापस आपके लंग्स के पास जो बेकार CO2 गैसेज हैं या दूसरे जो गैसेज हैं वो वापस एल्वुलाई के पास ले जाएंगे और फिर CO2 को बाहर कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरह के स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, राइट। पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी करते हैं, और तीसरा जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन है, ओके। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। आज का में हमारा जो मेन था कि कैसे हमारा रेस्पिरेशन साइकिल कंप्लीट होता है, मेन फोकस मेरा इसी पे था आज। और बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि बस सांस लिए और सांस छोड़ दिए वही रेस्पिरेशन होता है। नो गाइस, ये पूरा साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होगा। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, ओके। तो हमारे पास आज का टॉपिक इतना ही था, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा और डिटेल्स में बात करें, थोड़ी डीप में बात करें, ताकि यार आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, और कुछ ऐसे सवाल पर डिस्कशन करेंगे जो आपके क्या होंगे, इसके लंग्स से रिलेटेड और रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिलेटेड डिजीज से भी कुछ बातें हम करेंगे उस पर, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कोरिलेशन मिले आपके सराउंडिंग से, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ओके गाइज, थैंक यू गाइज सो मच, जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी, और इसी तरह से आप बने रहें। काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से आपके लिए वीडियोस लाने लगा हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड गो ऑन वॉचिंग माई वीडियो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू स्टे हियर।